अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी इनवॉइस। हम एक अपनी जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाएं और अपने बिज़नेस के लिए। तो आज हम सीखेंगे जीएसटी इनवॉइस कैसे बनती है और इसका हम फॉर्मेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो हजरात इस चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ से हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा अपना एक यहाँ से मैं ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको मर्ज कर लूँगा। और यहाँ पे इसके अलावा मर्ज करने से फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना एक लोगो ले आएंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लोगो लेके यहाँ पे लोगो ले आता हूँ, यहाँ से अपने सिस्टम से एक लोगो असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से इसको मैं फुल्ली छोटा कर देता हूँ, ये तकरीबन यहाँ तक। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे इसको ला के रख दूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इस तरह कर दूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पे प्रिंट लेना होगी। हमें प्रिंट में इसमें देखना होगा कि कितना इसका साइज़ है पेज का, तो उसी के हिसाब से हमें इसको फिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, ये टॉप को, हेडर को, फिर राइट साइड को इसी तरीके से हमने लेफ़्ट साइड को, और फुटर को इसी तरीके से बॉटम, और फिर हमने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मैं कुछ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मर्ज, और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, जैसे साफ़े अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने ये कंपनी का नाम ले लिया। फिर सेम इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट एंड कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे फुल्ली ऑटोमेटेड जीएसटी। एक डमी सा डेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, जैसे आप अपने कंपनी का नाम वगैरह जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तमाम सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट को अप्लाई कर लेंगे। एक फॉर्मेट हम दे देंगे यहाँ से। ठीक है, फॉर्मेट देने के बाद हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा हम बढ़ा देंगे इस तरीके से। फिर हमने इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने कुछ यहाँ पे इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, और को यहाँ पे करने के बाद फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे एक्सेल, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, एक्सेस ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, ये मैंने कुछ डमी सा डेटा यहाँ पे अपने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन दे देता हूँ कुछ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कलर अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, या मैं कोई कुछ इस तरीके का एक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब बॉर्डर लेने के बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम ले लेंगे एक लोगो। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कंट्रोल दबा के यहाँ पे इसको ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ तक।
फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, ये जो लोगो है और ये लोगो है, ये हमारी कंपनी का लोगो हो। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई और लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके का, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जैसे वो मेरी कंपनी का नाम हो गया, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ब्राइट फुल ब्राइट कंपनी, ठीक है। ये मैंने एक नाम दे दिया। इसके बाद हम इसको कॉपी और यहाँ पे हम इसको कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम इसको मर्ज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मर्ज करने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ तक। और फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। ये दिस इज़ माय डमी एड्रेस ओनली, ठीक है। ये मैंने कुछ डमी एड्रेस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको लेने के बाद फिर आपने दूसरा जो आपका काम है वो क्या है, वो ये है, यहाँ पे आपने एक और चीज़ आपने लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ अपना GSTIN, और यहाँ पे फिर हम कुछ दो डॉट ले लेने हैं आपने, ठीक है ना। डॉट लेने के बाद इसको आपने कुछ इस तरीके से, या इस तरह करें ना, इसको हटा के यहाँ पे आप दो डॉट लगा दें। डॉट लगाने के बाद फिर यहाँ पे आपने जो GSTN नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये एज अ डमी डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से आपने कुछ यहाँ पे जो है लोकेशन देनी है। लोकेशन, जैसे मैं लोकेशन देता हूँ अपना, लोकेशन मैं दे देता हूँ लोकेशन में यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मुंबई दे दिया, मुंबई, ठीक है। ये मैंने अपना लोकेशन दे दिया। और इसके नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मर्ज, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे की तरफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस, ये हम लिख देते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। साइज़ ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको आपने पकड़ के यहाँ से यहाँ पे आपने बॉर्डर असाइन कर देना, ठीक है। बॉर्डर असाइन करने के बाद आपने सेम इसी तरीके से आपने ये टेक्स्ट वाले को भी बॉर्डर असाइन कर देना, ठीक है। अब इसका लोकेशन कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आपने बॉर्डर में ले लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने इनको भी बॉर्डर में ले लेना है। इन सबको बॉर्डर में लेने के बाद आपका कुछ इस तरीके से ये विज़िट, आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसको भी आपने बॉर्डर में ले लेना है, ठीक हो गया। तो ये, अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने लिख लेना है इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस नंबर आपने डाल देनी। जैसे मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम ये दो डॉट्स मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट्स डालने के बाद आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देनी। जो भी इनवॉइस नंबर होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। कस्टमर आईडी, मैं कस्टमर कस्ट आईडी में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने फिर अपने हिसाब से जो है लिखना है। जैसे मैंने लिखा CUS
और यहाँ पे मैंने 102 मैंने ऐसे कुछ नंबर दे दिया। इसी तरीके आपने नेम लिखना है, जो भी नेम होगा वो नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने लिखा हार्डवेयर हार्डवेयर, ठीक है। एक डमी सा डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया, तो आप प्रॉपर नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस आपने डालना है, यहाँ पे एड्रेस आपने डाल देना और यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देना, ठीक है, एड्रेस के लिए। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा यहाँ तक मर्ज कर देना। सेम इसी को भी आपने और इसको भी कंट्रोल के साथ आपने इन तीनों को मर्ज कर देना, ठीक है। ये आपका मर्ज हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिख देना टाइप लिखने के बाद यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे डबल डॉट लगा देने और यहाँ पे आपने लिख देना डेज के बाद यहाँ पे आपने ड्यू डेट, ठीक है। ये देने के बाद सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी डबल डॉट लगा देने और इसके अलावा इसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएं यहाँ तक और इसको भी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डबल डॉट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने डबल डॉट लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपने मर्ज कर लेना है इन तीनों को पकड़ के। यहाँ से मर्ज करने के बाद फिर यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना डेट GSTIN एंड द लास्ट वन इज़ POS, ठीक है। डेट जो भी होगी आपने वो सिलेक्शन कर लेनी। यहाँ पे मैंने इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने मर्ज कर दिया, ठीक हो गया। मर्ज करने के बाद फिर सेम इसी तरीके से वही प्रोसेस है, यहाँ तक इसको आपने किस में ले लेना है, ये बॉर्डर में आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इस एरिया को मैं कर लेता हूँ ये, और यहाँ से हम अब शुरू करेंगे अपना जो है दूसरा प्रोसेस, जो कि हमारा ये वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर ले लेने। सीरियल नंबर लेने के बाद यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लूँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे प्रोडक्ट आईडी, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे HSN, फिर हमने रेट ले लेना है। इसके बाद हम लिखेंगे क्वांटिटी के बाद हम लिखेंगे वैल्यू और यहाँ पे हम ले लेंगे GST हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से और हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम कर देंगे बॉर्डर और इसको हम कुछ इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर दिया और यहाँ से हम इसको कर देंगे अपना ये दे देंगे इसको, ये बॉर्डर हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ हम खींच देंगे यहाँ तक, ताकि हमें इसका जो है यहाँ से मैं इसको अनबॉर्डर कर देता हूँ जैसे नो बॉर्डर, और फिर हम यहाँ से इसको बॉर्डर असाइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से।
अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर असाइन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हम इसको इसके साइज़ में बढ़ा देंगे इसके साइज़ को। अब हमने दूसरा जो हमारा स्टेप है वो हमारा ये है, हमने यहाँ तक, जैसे मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, कॉपी कर लेना इसमें इसको। अच्छा, यहाँ से हम इसको कर लेंगे यहाँ तक, और फिर हम इसको ले आएंगे यहाँ से, कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। मगर हमें यहाँ पे इस चाहिए क्या, इसको भी हम मर्ज कर देंगे और यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, नो बॉर्डर कर लेना है, ठीक है। इसको भी मैं नो बॉर्डर कर लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से फिर हम इसको वो बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब हम करेंगे इस पे ये वाला, इसमें हम ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ये आउटसाइड बॉर्डर। फिर हम कॉपी करेंगे, फिर इन्हें सेम ये वाला अप्लाई कर देंगे। फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आके फिर हम यही वाला अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, कंट्रोल से आपने पकड़ के नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। फिर सेम इसी तरीके से आपने इसको कंट्रोल पकड़ के नीचे की तरफ, जीएसटी के सेल कॉलम को, फिर अमाउंट के कॉलम को, और यहाँ से आपने ये वाला सेल अप्लाई कर देना, ठीक है। तब अब देखें आपके पास ये जीएसटी का जो इनवॉइस बन रहा है सेम कुछ, अब ये कुछ इसका लुक बेहतर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद अब हम नीचे आएंगे, नीचे वाले पोर्शन को हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए, जैसे हम करेंगे इसको, इस वाले पार्ट को हम कर देते हैं ये, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी टोटल, तो यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, काउंट। तो ये मेरा सारा जो क्वांटिटी होगी यहाँ पे काउंट होके मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, वैल्यू, फिर हम यहाँ वैल्यू पे लिखेंगे, इसके बाद हम जीएसटी पे लिखेंगे, और टोटल ये यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हमें शो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिखने के बाद इनको हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जस्ट टोटल लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हमारा होगा कुछ, यहाँ से हम इसको ले लेंगे, जैसे यहाँ से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे समरी डिटेल, ठीक है। इसके बाद हमने ये कर दिया, इसको बाद हम लिखेंगे नीचे सेम, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, और यहाँ पे हम सेम लिखेंगे जैसे CGST, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके नीचे की तरफ हम यहाँ पे लिख देते हैं SGST, और फिर यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे हम IGST, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसको कॉपी करके नीचे की तरफ ले आएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनवॉइस अमाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसको लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे अब अगर हम आए
तो ये नीचे की तरफ अगर हम आए ना, तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लेके लेफ़्ट साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई किया, अब हमें यहाँ पे इसकी डिटेल नज़र आएगी ना। इसको हम मर्ज कर देंगे, सेम कॉपी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस वाले सेक्शन के भी। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, ये वाला पोर्शन ठीक हो गया, ये हमारा पोर्शन तो हो गया। अब इस वाले पोर्शन को हम कर देंगे मर्ज, यहाँ से कुछ इस तरीके से हम यहाँ से, और इसको हम दे देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से आपने नीचे की तरफ यहाँ तक कुछ इसको दे दें, इस वाले यहाँ तक इसको, ये वाला, और यहाँ पे आप लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रिमार्क्स या नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी, या रिमार्क्स को या नोट हो गया, कोई भी, कुछ भी जो आपका यहाँ पे आएगा तो वही आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये इसको लिखने के बाद जो फाइनल हमारा होगा वो ये होगा। हाँ, जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं विद थैंक यू फॉर योर शॉपिंग, जस्ट एज एन एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ ये दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे जो है आपने एक दो पोर्शन ले लेने हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, या मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मर्ज कर देता हूँ इसको, ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड साइन। सेम इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर साइन। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको ग्रिड लाइन इसकी हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फुल्ली जो हमारा एक जीएसटी इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, वो हमें ये हमारा जीएसटी टैक्स तैयार हो गया है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने जो जीएसटी या टैक्स जो अपना टैक्स इनवॉइस है वो आप अपना बना सकते हैं इस तरीके से, और अपने बिज़नेस के लिए बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें इसका लुक एक ज़बरदस्त शेप की तरह, ये काफ़ी एक ज़बरदस्त लुकिंग एक फॉर्मेट की तरह अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये आप प्रिंटेबल है तो आप कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।